यूपीएससी के मायने को मतलब वो जिंदगी सिखा देती है जीना। हम लोग ऐसे ही मुखर्जी नगर को बोलते हैं कि ये क्या है कि सपनों की नगरी है, और दूसरी बात क्या है, ये जवानी का कब्रिस्तान है। यहाँ आदमी आता है एक 20 से 21 साल में बच्चा, और जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सफलता का जो रेशियो है बहुत कम है, तो जाता है मतलब 30 से 32 साल में। 2-3 सपने ही देखे जाते हैं, या तो आप इंजीनियर बनिए, और या तो आप डॉक्टर बनिए, या फिर आईएएस बनिए। कब तक पढ़ोगे, कितना और पढ़ोगे? ऐसे अभी जब भी मैं घर जाती हूँ, अभी रिसेंटली भी मैं गई थी, एग्जाम था यूपीपीसीएस का, तब भी ऐसे बोला था कि इन लोगों को तो पता नहीं क्या ही होगा, ऐसे वाला से बोलते हो, समझ नहीं आता उनको क्या रिएक्ट करे। ये दिक्कत हो जाती है कि बेरोजगार आदमी से शादी करेगा कौन। मेरे से जो छोटे कजन्स हैं सबकी शादी हो चुकी है, सबसे ज्यादा प्रेशर शादी का ही है अभी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये अभिमन्यु जहाँ चक्रव्यूह की तरह है, जहाँ एंट्री है एग्जिट नहीं है। कभी सिनेमा के इश्तेहारों से गुलजार रहा मुखर्जी नगर का बतरा सिनेमा, अब भी इश्तेहारों से भरा पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये इश्तेहार रियल हीरोज के नहीं, बल्कि रियल हीरोज के हैं, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। ये इश्तेहार कभी नहीं बदलते, बस चेहरे बदल जाते हैं, और इन्हीं बदलते चेहरों में खुद का भी एक चेहरा शामिल करने की जद्दोजहद में हर साल इस इलाके में हजारों लाखों नौजवान आते हैं। कुछ को जगह मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। जिन्हें इन इश्तेहारों में जगह मिलती है, उन्हें बड़ा पोजीशन, पैसा और बड़ा नाम मिलता है, लेकिन उनका क्या, जिन्हें कुछ नहीं मिलता? यूपीएससी मैंने 5 बार दिया, और 4 बार उसमें प्रीलिम्स क्लियर किया, 4 बार मेंस दिया, 1 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। तब तो काफ़ी बुरा लगा था कि हाँ काफ़ी वक्त दिया, काफ़ी अच्छा किया, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत बार ऐसा लगता है हाँ कि काफी टाइम हो गया, और उससे एक सबक भी मिलता है ना आगे की जिंदगी के लिए। सक्सेस रेट बहुत मिनिमम स्तर का है उसमें, मतलब परसेंटेज 1% भी पूरा सक्सेस रेट नहीं पहुंचता है। हम लोग ऐसे ही मुखर्जी नगर को बोलते हैं कि ये क्या है कि सपनों की नगरी है, और दूसरी बात क्या है, ये जवानी का कब्रिस्तान है। यहाँ आदमी आता है एक 20 से 21 साल में बच्चा, और जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सफलता का जो रेशियो है बहुत कम है, तो जाता है मतलब 30 से 32 साल में, तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है। एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ परीक्षा देते हैं, लेकिन जिस एक मौके की तलाश में ये लोग हैं, वो सबको नहीं मिलता। क्या फ्रेंड फेल हो जाए दुख होता है, फ्रेंड पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। वो ह्यूमन नेचर है, उसमें थोड़ा सा असर तो पड़ता है, लेकिन साथ साथ में ये भी होता है कि हाँ हो जाएगा, हम पढ़ेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। इश्तेहारों में अपनी जगह बनाने के लिए इन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, घर बार, माँ बाप, गर्लफ्रेंड और अपने वो तमाम शौक जिनके साथ वो बड़े हुए हैं। काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं आपको पार्टीज़ हैं, फैमिली फंक्शंस हैं, इनमें आपकी जो प्रेजेंस है वो मिनिमम हो जाती है। बहुत ही आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वहीं आप जा सकते हैं। पिछले 3 साल में बहुत कम टाइम, मतलब 3 साल में 30-35 दिन दिल्ली में रह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। घर में शादी वगैरह हुई, और बहुत अपनी कोई कज़िन है, अपनी खुद की सिस्टर की शादी है, भाई की शादी है, तो आप नहीं जा पाएंगे। आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड्स की शादी में तो मैं काफ़ी दिन से नहीं गया हूँ, मतलब लास्ट अटेंड की थी वो अपने जब डिग्री कर रहे थे LLB वाली, तभी। ये सब तो बर्दाश्त हो भी जाए, लेकिन घर वालों के ताने? कब तक पढ़ोगे, कितना और पढ़ोगे? ऐसे अभी जब भी मैं घर जाती हूँ, अभी भी रिसेंटली भी मैं गई थी, एग्जाम था यूपीपीसीएस का, तब भी ऐसे बोला था कि इन लोगों को तो पता नहीं क्या ही होगा,
ऐसे वाला से बोलते हो, फिर समझ नहीं आता उनको क्या रिएक्ट करे। वो सामने तो नहीं बोलते हैं, पीछे से सुनने को आती हैं कि भाई इतनी उम्र हो गई, क्या ही कर रहे हैं, क्या ही पढ़ रहे हैं, कैसे करके दे पाएंगे, इतने दिन हो गए नहीं करते करते। ये सामने वाले की मिसाल देते हैं कि भाई ये देखो इसने कॉलेज की डिग्री पूरी करी और दो साल में इसने जॉब ले ली। मेरी कजन है, छोटी है मुझसे बहुत, और उसने एज अ पीओ वो भी सिलेक्ट हुई है। तो क्योंकि फैमिली ग्रुप होता है उसमें मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। अभी यूपीएससी में भी आसपास ही कह लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके, ऐसे कि इन्होंने इतने साल तैयारी की थी और इनका हो गया। तो फिर क्या करते हैं ना, मतलब अब तो जवाब देना ही बंद कर दिया, एक्चुअली म्यूट कर देते हैं, ग्रुप साइड कर देते हैं। चलो घर वालों के ताने भी सह लिए, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन का क्या? फाइनेंशियली काफ़ी इम्पैक्ट है। इन्वेस्टमेंट फैमिली कर रही है, आप कमा नहीं रहे, तो फैमिली पे बर्डन हो जाता है। एक तो यहाँ की कोचिंगों का फीस ज़्यादा है, लाखों में है। फिर रहने का रूम का किराया बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद यहाँ की आप खाने का देख लो, खाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा खाना नहीं मिल पाता है मेस में, या फिर कहीं बाहर आप खा रहे हैं। अगर आप घर पे भी बनवाते हैं तो वहाँ भी इतना इस तरह का वो अरेंजमेंट हो नहीं पाता है। ठीक ठाक बर्डन हो जाता है कि पैसे देते रहो, हर महीने पर आपको उतने पैसों की जरूरत पड़नी ही पड़नी, उससे कम में आपका काम चलने वाला नहीं। यूपीएससी की तैयारी में ये लोग कब इतने मशगूल हो गए कि अपने सारे शौक, अपने सारे सुख, अपने सारे दुख कब पीछे छूट गए पता ही नहीं चला। अब शेष हैं तो बस वो यादें। बहुत बार बहुत हो गया, छूट जाता है। जैसे मेरा ही डांस, क्रिकेट वगैरह खेलना वो उस जमाने में होता था जब हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे। अब तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, उसके लिए लोग इकट्ठे करना और अपने दोस्त वगैरह यहाँ पे मिल पाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तैयारी के बीच में वक्त शायद इनके लिए रुक गया हो, लेकिन गुलजार साहब कहते हैं ना कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। तो वक्त चलता रहता है, इनके लिए ना सही, इनके घर वालों के लिए। और घर वालों के वक्त में शादी की भी बात होती है और बच्चों की भी। मेरे से जो छोटे कजन्स हैं सबकी शादी हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रेशर शादी का ही है अभी। हर दिन कोई नई बात पता चलती है। ये सच में ये टॉर्चर है, एक तरह से मेंटली टॉर्चर है। इसको नहीं फेस कर सकते, इसकी वजह से ना घर पे जाना कम कर दिया है। क्योंकि घर जाते हैं तो लोगों की नजर में आते हैं कि अच्छा उनकी बेटी, इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही, कहीं खुद ने तो नहीं कर ली। ये दिक्कत हो जाती है कि बेरोजगार आदमी से शादी करेगा कौन। उसके साथ साथ और भी चीजें हैं, काफी हैं कि भाई इस सोसाइटी में जज इस चीज पे किया जाता है कि आप कितना कमाते हैं, कि आप प्रोवाइड कितना कर सकते हैं किसी के लिए। फैमिली, अगर आप फैमिली बनाने जा रहे हैं तो आप फैमिली को प्रोवाइड करके क्या देंगे, और बेरोजगार आदमी क्या ही प्रोवाइड करके देगा जो तैयारी कर रहा है। तो ये है, ये रहता है, ये फैक्ट तो रहता है। लेकिन शादी करेंगे किससे? इस तैयारी में होने वाली हमसफर का वक्त भी तो किताबों ने खा लिया, तो वो भी चली गई। काफ़ी ऐसे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स उनकी शादी की एज हो गई है, अब वो प्रेशर डाल रही है कि भाई शादी करो शादी करो, और इनका कुछ हुआ नहीं अभी तक यहाँ पे। तो इस चीज़ से भी संबंध बहुत ख़राब हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों के ख़राब हुए हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान की जिंदगी का एक ही मकसद था, बदला। वो उसी के लिए जिया और उसी के लिए मर भी गया। ये लोग भी ऐसे ही हैं, इनकी भी जिंदगी का एक ही मकसद है, यूपीएससी। लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाया तो अधूरे इश्क की तरह ये भी अधूरा रह गया तो कुछ ढूंढू जस्ट चिल करके आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ सपनों के साथ जिंदगी का साथ छोड़ जाते हैं। अभी हर साल कोई ना कोई ऐसा एक एग्जाम्पल निकलता है, यहाँ की मुखर्जी नगर की गलियों में कोई ना कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए। लेकिन क्या वाकई एक परीक्षा ही किसी के लिए सब कुछ हो सकती है? हम इतने तसल्ली से और इतना जी जान से लगे हुए हैं, किसी भी चीज को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। वो इम्पोर्टेंट है, मैं करना चाहता हूँ, करना चाहता था, लेकिन मेरे वहां से अपने आप को थोड़ा मैंने अपने सोच में बदलाव लाया। इसका जवाब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ के पास जवाब हाँ में है,
कुछ के पास जवाब ना में है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पेशे बदल दिए। यहाँ पे अटेम्प्ट्स खत्म होने के बाद यहाँ पे कोचिंग्स में ज्वाइन कर लिए, एज ए टीचर पढ़ाने लग गए। काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि और किसी काम में मतलब घर यहाँ से छोड़ के घर चले गए, वहाँ पे अपने किसी फैमिली बिजनेस वगैरह में इन कामों में लग गए। जिनके पास भी मौका होता है वो कोशिश करते हैं, एक बार नहीं बार बार, तब तक जब तक उम्र है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फेल करते हैं तो उस दिन मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं है कि दुख में रहते हैं। लगता है कि चलो ठीक है, कुछ तो अचीव किए, कुछ तो सीखे, कुछ आगे सोचा जाए, आगे बदला जाए। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच कर आया कि उसको यूपीएससी करना है, तो मुझे लगता है 3-4 दिन के बाद वो अपने आप को रेडी फिर कर लेता है कि नहीं, फिर से शुरू करते हैं एक बार। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये अभिमन्यु जहाँ चक्रव्यूह की तरह है, जहाँ एंट्री है एग्जिट नहीं है। हालांकि अपने अपने घरों में बैठकर हमें ऐसा लगता है कि किसी परीक्षा के लिए उम्र का खत्म हो जाना जिंदगी के खत्म होने जैसा है। लेकिन अगर आप कभी घूमते टहलते इस इलाके में आएंगे तो इन चेहरों पर आपको अल्लामा इकबाल का वो शेर चस्पा मिलेगा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। लाइफ डिफरेंट एस्पेक्ट है और लाइफ में किसी चीज़ को प्राप्त करना वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है आपकी। नई शुरुआत ज़िंदगी की कभी भी की जा सकती है। मतलब जिंदगी खत्म नहीं हो जाती यूपीएससी छोड़ने पर, उससे हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं, गलतियों को देखकर और आगे वाली जिंदगी अपनी अच्छी कर सकते हैं। वो जिंदगी सिखा देती है। जी हाँ। अच्छी तालीम दरवाजे खोलती है, बंद नहीं करती। इनके सामने भी खुला दरवाजा है, इनके सामने भी खुला आसमान है।